देखिए, जेईई की तैयारी में स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक्स, अच्छी कोचिंग, ये सब तो लगभग हर कोई कर लेता है ना? पर जो असली फर्क पैदा करती है, जो टॉपर्स को भीड़ से अलग खड़ा करती है, वो है एग्जीक्यूशन। मतलब हर एक दिन लगातार सही तरीके से मेहनत करते जाना। तो चलिए आज इसी एग्जीक्यूशन को मास्टर करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। ये जो जेई का सफर है ना, ये 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और इस मैराथन में वो नहीं जीतता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जीतता है जो हर रोज लगातार दौड़ता रहता है। तो ये एनालिसिस आपको वो आदतें देगा, वो मजबूत आदतें जो ये पक्का करेंगी कि आप इन 2 सालों में न सिर्फ फोकस्ड रहें, बल्कि हेल्दी भी रहें और बिल्कुल सही ट्रैक पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेसिकली 4 पिलर्स पर फोकस करेंगे। आपकी डेली स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए, रिवीजन का साइकिल कैसा हो, माइंडसेट को कैसे मजबूत रखा जाए और सबसे जरूरी, आपकी हेल्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके दिन की बुनियाद की, आपके डेली स्टडी ब्लूप्रिंट की। यहाँ हमारा सारा ध्यान इस बात पर होगा कि सीखने और सेल्फ स्टडी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए। यकीन मानिए, यही आपकी सफलता की चाबी है। देखिए, आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है, 40-60 रूल। मतलब आपके दिन का लगभग 40% टाइम, मान लीजिए 4 से 5 घंटे, आपकी क्लासेस या कोचिंग में जाएगा। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है बाकी का 60% टाइम, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए होंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, आपका सेल्फ स्टडी का टाइम क्लास के टाइम से हमेशा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं डीप वर्क का नियम। सोचिए, आपके दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आपका दिमाग एकदम पीक पर होता है ना? सुबह सुबह या शायद देर रात। बस आपको वो गोल्डन आवर्स पहचानने हैं और उस टाइम को अपने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट के लिए रिजर्व कर देना है, जैसे फिजिक्स के मुश्किल न्यूमेरिकल्स। और जब लगे कि एनर्जी थोड़ी कम हो रही है, तब आसान काम उठा लो। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। और हाँ, दिन खत्म करने से पहले ही एक छोटी सी आदत बना लीजिए। सोने से पहले बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। आज नया क्या सीखा? कितने सवाल प्रैक्टिस किए? और कौन सा पुराना टॉपिक रिवाइज किया? ये छोटा सा ट्रैकर आपको रोज अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा और आपको डिसिप्लिन में रखेगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, पढ़ा हुआ भूल जाना। इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करेगा कि नॉलेज आपके दिमाग में चिपक जाए। एक बात साफ समझ लीजिए, रिवीजन रैंडम नहीं हो सकता, ये प्लान्ड होना चाहिए एक सिस्टम के तहत। तो ये है हमारा 3 टियर रिवीजन साइकिल। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की गारंटी है। पहला, डेली रिवीजन, जो 24 घंटे के अंदर करना है। दूसरा, वीकली रिवीजन, मतलब वीकेंड पर पिछले हफ्ते का सब कुछ कंसोलिडेट करना, खासकर पीवाईक्यूज के साथ। और तीसरा, मंथली रिवीजन, जिसमें कोई भी एक पुराना चैप्टर उठाकर उसे फिर से पक्का करना है। ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसे करना ही करना है। इस सिस्टम का सबसे पावरफुल हथियार है ये, द बैकलॉग किलर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है। इसका रूल बहुत सिंपल है, हर रोज शाम को सिर्फ 30 से 45 मिनट निकालने हैं और जो कुछ भी क्लास में आज पढ़ाया गया है उसे फटाफट रिवाइज कर लेना है। बस इतनी सी आदत और बैकलॉग नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये आदत कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 90%। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेने से आप लगभग 90% कॉन्सेप्ट्स को भूलने से बच जाते हैं। सोचिए, कितनी मेहनत बच गई। ठीक है, तो हमने टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी की बात कर ली, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब पर भारी पड़ती है, आपका माइंडसेट। ये जेई की तैयारी एक मैराथन है और इसे बिना घबराए, बिना बर्नआउट हुए कैसे पूरा करना है, ये सीखना सबसे जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपके मॉक टेस्ट के स्कोर ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। कभी बहुत अच्छे आएंगे, कभी बहुत खराब, ये नॉर्मल है। एक खराब स्कोर आपकी काबिलियत पर कोई जजमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। वो बस आपको ये बता रहा है कि अच्छा, अगला टॉपिक ये वाला पढ़ना है। दैट्स इट।
तो यहीं पर आता है सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अपना गोल ये मत बनाओ कि अगले टेस्ट में 250 लाने हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अपना गोल ये बनाओ कि आज मैं 50 क्वालिटी सवाल सॉल्व करूंगा, ये आपके कंट्रोल में है। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं ना, तो टेंशन खत्म हो जाती है और रिजल्ट वो अपने आप बेहतर होने लगता है। और ये बात कंसिस्टेंसी के लिए सबसे जरूरी है। विफलता ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की। अरे हो सकता है तबीयत खराब हो, मन ना हो। असली विफलता तब है जब आप अगले दिन भी हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। एक दिन का ब्रेक चलता है, पर अगले दिन ट्रैक पर वापस आना ही आना है। और आखिर में बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिस पर आपकी पूरी तैयारी टिकी है, आपकी हेल्थ। इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये कोई लग्जरी नहीं है। ये आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का सबसे बड़ा टूल है। आपका दिमाग और शरीर, यही तो आपके हथियार हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, नींद कम करके ज्यादा पढ़ना। ये साइंटिफिकली गलत है। आपको हर रात 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपका ब्रेन दिन भर की सीखी हुई चीजों को परमानेंट मेमोरी में सेव करता है। तो अगर नींद कम की तो समझ लीजिए दिन भर की पढ़ाई पर पानी फेर दिया। और ये कुछ छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी आदतें हैं। पहला, खूब पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। दूसरा, हर 90 मिनट्स की पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। तीसरा, उस ब्रेक में मोबाइल मत चलाइए, थोड़ा चलिए फिरिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। और चौथा, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा कीजिए जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना न हो। म्यूजिक सुनिए, वॉक पर जाइए, कुछ भी जो आपको रिफ्रेश करे। तो ये है आपकी सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। अब आपके पास अगले 2 वर्षों के लिए लर्नर टीचर एकेडमी की 5 भाग की पूरी रणनीति है। थ्योरी हो चुकी है, अब क्रियान्वयन शुरू करने का समय है। आपकी जेईई या नीट की तैयारी में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेकर हमें भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आसान और मजेदार लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, द लर्नर टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी सीक्रेट टिप मिस न हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।